अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे थ्योरी आप खुद लिखिएगा। आप क्या लिखोगे कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज अ फंक्शन ऑफ x whose डेरिवेटिव इज cos 3x। ठीक है, तो आपको एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे सोचना है, देखिए d/dx ऑफ, यहाँ पर आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना है कि जिसका डेरिवेटिव कितना हो जाए cos 3x। तो थोड़ा सा सोचने के बाद क्या होगा, हम ये सोच सकते हैं कि भाई d/dx ऑफ, देखिए sin 3x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझको कितना मिलता है, sin 3x का डेरिवेटिव, sin का क्या होता है cos, तो sin 3x का होगा cos 3x। ओके, और x का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3x का 3 हो जाता है। ये सभी बच्चों को पता है डेरिवेटिव में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर बोथ साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, 1/3 से हमने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया और 1/3 से हमने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो 3 से 3 यहाँ कट गया, cos 3x इंटू 1 cos 3x आ गया, और इस 1/3 को हम अंदर अगर भेज देंगे तो d/dx ऑफ 1/3 ऑफ sin 3x इज इक्वल्स टू cos 3x। ओके, देखिए अभी तो हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कर रहे हैं बच्चों, जैसे से आप आगे बढ़ोगे यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, चलिए देखिए, तो इस तरीके से cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1/3 sin 3x। तो जो सेकंड आंसर आया है वो आया 1/3 sin 3x, करेक्ट। अब देखिए cos 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना है, 1/3 sin 3x, और sin 2x का एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x। अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। देखिए पैटर्न ये आपको देखने को मिलेगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है, -cos x और प्लस c होता था कि नहीं होता था। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू व्हाट, -cos x और प्लस c, करेक्ट। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको प्लस सी नहीं दिखाई पड़ रहा है कहीं पर, क्योंकि पता है हमने cos 3x का एक एंटी डेरिवेटिव कोई बताया है, उस एंटी डेरिवेटिव में हमने c की वैल्यू 0 मान ली है, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन, हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि इन्होंने हमको बोला था कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। फोकस करिए प्लीज, एन एंटी डेरिवेटिव, एक एंटी डेरिवेटिव निकालना था ना। तो भाई जो कांस्टेंट आता है, कौन सा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, उसकी वैल्यू सपोज 0 रही होगी। ठीक, अच्छा लौट के वापस आते हैं। तो सुनिए, हमने आपको जब पढ़ाया था फॉर्मूला इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो sin x का जो sin x का जो इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x -cos x प्लस c होता था। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, पता है क्या, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sin ax का, जहाँ पे a कोई रियल नंबर होगा, मतलब sin के लिए जो एंगल है ax, ओके, तो x का जो कोफिशिएंट होगा, देखिए आंसर क्या आना है, आंसर आना है पहले sin ax का आप कर लो क्या, -cos ax, मतलब sin x का अगर cos x -cos x होता था तो sin x का -cos x लिखो, और फिर क्या करो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दो, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/a cos ax और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही काम आप यहाँ नहीं कर सकते थे। ध्यान से देखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन आपको निकालना था। ठीक है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन आपको अगर निकालना था, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx लिखेंगे हम। उसके बाद sin 2x का इंटीग्रेशन, देखिए sin का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया क्या होता है, -cos होता है, तो sin 2x का क्या हो जाएगा, -cos 2x हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दीजिए, x के कोफिशिएंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या आ जाता है, -12 cos 2x, और c की वैल्यू यहाँ 0 है, उसको छोड़ो आप। तो sin 2x का एक एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x नहीं हो गया। तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा क्या, कि sin के साथ अगर 2x 3x 4x ऐसा कुछ लिखा हो तो x का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड लगा दिया करेंगे। ये चीज़ अभी आगे आएगी, मैंने आपको बोला था कि मैं शुरुआत से जो बातें बताऊँगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे। ओके, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए cos 3x का जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसा निकालते हैं। पहले हम सोचते हैं कि भाई हमने आपको क्या पढ़ाया है, cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos का हमने आपको पढ़ाया था sin x आता है, और प्लस साथ में c को आप इग्नोर करो, 0 मानो, उसको भी छोड़ो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होना चाहिए था, बताइए भाई, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होना चाहिए था, sin 3x होना चाहिए था, और x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड लगा देते हैं, यानी कि 1/3 sin 3x आता, आया तो 1/3 sin 3x। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान करते हुए चलिए, आगे आपका ही फायदा होगा। बट यहाँ पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना था, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके।